टीम इंडिया नए साल की शुरुआत से ही क्रिकेट सीजन का आगाज करने वाली है, लेकिन यहां पर बुरी खबर है क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी शुरुआती सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज होगी, उसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। लेकिन अब खबरें सामने आई हैं कि लोकेश राहुल और रोहित शर्मा इस सीरीज का हिस्सा शायद ही होंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने कामों के कारण इस सीरीज को मिस कर सकते हैं। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा को चोट लगी थी, जिसके कारण वो तीसरा वनडे नहीं खेल पाए थे और टेस्ट सीरीज से भी बाहर थे। अब चोट से अभी रोहित पूरी तरीके से नहीं उभरे हैं। हालांकि रोहित लगातार नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कुछ फोटो सामने आती है, लेकिन सीरीज में खेलेंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं लोकेश राहुल भी सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ ऐसी सामने आई है। राहुल सीरीज की समय सीमा, यानी कि जिस दौरान सीरीज होने वाली है उस दौरान शादी करने के लिए जाने वाले हैं। तो रोहित शर्मा चोट के कारण ये सीरीज नहीं खेल पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि T20 और वनडे सीरीज दोनों में ही नहीं खेल पाएंगे, लेकिन लोकेश राहुल शादी के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अगर रोहित शर्मा और लोकेश राहुल को देखें तो दोनों ओपनर हैं, और अगर दोनों ही नहीं होंगे सीरीज में तो आपको युवा ओपनर्स पे जाना पड़ेगा। यानी कि T20 में आप शुभमन गिल और ईशान किशन के साथ जा सकते हैं। वनडे सीरीज में शिखर धवन को ही मौका मिल सकता है, शुभमन गिल आ सकते हैं, या फिर ईशान किशन के साथ ही आगे कंटिन्यू टीम इंडिया अपना कॉम्बिनेशन करेगी। लेकिन अगर रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के परफॉर्मेंस पे देखें तो साल 2022 इतना अच्छा नहीं था। कई फैंस ये कह रहे थे, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि लोकेश राहुल और रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट छोड़ना चाहिए, और इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा का साल 2022 में प्रदर्शन देखेंगे T20 और वनडे मुकाबलों में, तो आप भी खुद समझ जाएंगे कि रोहित शर्मा कितना खराब 2022 में खेले थे। T20 की बात करें तो 29 मुकाबले खेले, 656 रन बनाए, औसत 24 के ऊपर करा, जबकि बल्ले से सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी आई। वहीं वनडे की बात करें 2022 में तो 8 मैच में 249 रन बनाए, 41 के ऊपर की औसत रही और 3 हाफ सेंचुरी यहां भी आई। इसके अलावा अगर लोकेश राहुल के 2022 के प्रदर्शन को देखें तो T20 में 16 मुकाबलों में 434 रन बनाए, 28 के करीब का औसत रहा, जो T20 के लिहाज से कुछ खास नहीं है और जिस कैलिबर के लोकेश राहुल खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन 6 हाफ सेंचुरी आई। वहीं वनडे में देखें तो 10 मुकाबलों में 251 रन, 27 का औसत और 2 हाफ सेंचुरी। तो कुल मिलाकर अगर दोनों ओपनर का प्रदर्शन देखें तो कुछ खास नहीं था 2022 में, और यही कारण था कि आप एशिया कप से फ्लॉप होते होते वर्ल्ड कप तक आपने कारवा चलाया, और वर्ल्ड कप भी जो था वो हाथ से निकल गया। इसके अलावा अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस वैसे एनालाइज करें तो अभी कहीं ना कहीं ईशान किशन और शुभमन गिल जो है वो प्रबल दावेदार है, और ईशान किशन ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो सबसे तेज डबल 100 लगाया, उसके बाद भी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि ईशान किशन भविष्य में वनडे क्रिकेट या फिर T20 क्रिकेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक स्क्वाड सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान रोहित शर्मा खेलते हैं या फिर अपनी चोट को अभी और समय देते हैं, और लोकेश राहुल के तो यही कहा जा रहा है कि वो ड्रॉप भी हो सकते हैं या फिर वो शादी के कारण इस सीरीज से अपना नाम वापस ले सकते हैं। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।